अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 8.1। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अंदर आपने वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स जो है वो चूज़ करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको ये गिवन है -2mn। ठीक है, mn हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लेना वेरिएबल इक्वल टू m, n। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट हमारे पास कोई भी नहीं है क्योंकि जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ अलावा कोई भी टर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ज़ीरो कांस्टेंट है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 देखें, 4 + 5। ठीक है, इनके साथ कोई भी वेरिएबल हमें गिवन नहीं है, ए से जी तक कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारे पास 4 और 5 दोनों कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो वेरिएबल है और 4 और 5 हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है 2x + 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, और 18 जो है वो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट हमें गिवन है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे भी आप देखें तो वेरिएबल जो है हमारे पास यहाँ पे x है और ये 1/2 जो है ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेट द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपने इन एक्सप्रेशन में वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है 5x² और y। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल्स है, x और y जो है ये वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 3p, q, r। तो p, q और r ये तीनों यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है 23n। तो यहाँ पे ये n जो है ये वेरिएबल है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है 4mn²। तो mn यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे x, y, z गिवन है पार्ट नंबर 5 में, तो x, y, z यहाँ पे तीनों ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 6 है, यहाँ पे हमारे पास u, v और w तीनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेपरेट पोलिनोमियल्स एंड नॉन पोलिनोमियल्स विद आर रीजंस। रीज़न देखकर आपने पोलिनोमियल और नॉन पोलिनोमियल को सेपरेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये गिवन है p² + q² + r। हमें पता है पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिनकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, कोई जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं या फिर स्क्वायर रूट में ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये पोलिनोमियल है क्योंकि तीनों की पावर जो है वो प्लस में है। और हाँ, क्यों पोलिनोमियल है, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो वेरिएबल्स की पावर प्लस में है, पॉजिटिव है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे z जो है वो नीचे गिवन है, z नीचे गिवन है। तो जो z की पावर है जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर आकर -1 हो जाएगी, तो ये नॉन पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव हो रही है। तो बिकॉज z की पावर जो है वो -1 हो रही है, इज़ नेगेटिव पावर। ठीक है, तो इस वजह से ये नॉन पोलिनोमियल है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पे देखें यहाँ पे जो ये हमारे पास वेरिएबल है m², m इसकी पावर 1 है। तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों की पावर प्लस में, तो ये पोलिनोमियल है बिकॉज ऑफ ईच वेरिएबल इज़ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, √3p स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है प्लस √2q भी स्क्वायर रूट के बाहर है। तो ये पोलिनोमियल है, दोनों की पावर हमारे पास 1 है और ये प्लस में है, तो बिकॉज ईच वेरिएबल इज़ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, 5√x + 8y। y की पावर 1 है और √x की पावर हमारे पास स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 होने की वजह से ये नॉन पोलिनोमियल है बिकॉज x की पावर 1/2 है, इज़ नॉन पोलिनोमियल, ये नॉन पोलिनोमियल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स कौन से होते हैं जिसके में हमारे पास सिर्फ एक टर्म गिवन हो। ठीक है, और बाइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स गिवन हो, और ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स गिवन हो। जैसे यहाँ पे देखें x² + y² + z, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ठीक है, मैंने बताया था ऑपरेटर लगने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है, तो 3 टर्म्स होने की वजह से ये क्या है, ये ट्राइनोमियल्स है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे भी हमारे पास 1, 2, 3 टर्म्स हैं, ये भी ट्राइनोमियल्स हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 टर्म है, कोई आगे ऑपरेटर लगने के बाद टर्म नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास मोनोनोमियल होगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनोमियल है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। और पार्ट नंबर 6 है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल्स हैं।
इसके बाद इसका पार्ट नंबर 7 है। ये हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है। हमने जब इसको सॉल्व किया ना तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसके हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हमें तो यहाँ पे वो चीज़ गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन के अंदर मांगा ही नहीं हुआ उसने। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, उसके बाद ये भी एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है। अब ये जो है ना, ये एक्स वाई स्क्वायर है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ वाई की स्क्वायर की जगह पे हमें यहाँ ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर डालना पड़ेगा, इसको एक्स स्क्वायर वाई करना पड़ेगा। जब हम इसको एक्स स्क्वायर वाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ और +9 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स बनेंगी, और ये हमारे पास बन जाएगा ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 8 है, तो ये भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 9a² है, ये -4a² है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5a² आ जाएगा। उसके बाद ये 3b² है, ये 2b² है, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 5b² आ जाएगा और -7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट नंबर 9 है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। YG और YG ये सारी वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 YG आ जाएगा, और बाकी 3 XY एज इट इज़, और ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। ये 3 टर्म्स बन गई हैं, तो ये ट्राइनोमियल्स हो गया। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 10 भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये A² B² C², ठीक है। तो ये हमें गिवन है यहाँ पे, तो इसको हम ऐड करेंगे इसके साथ, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर डालने के बाद, ठीक है। तो तभी हमारे पास सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ स्क्वायर डालने के बाद इसको ऐड कर लिया, और ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल हो रहा है। तो आप इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो अपनी बुक पे भी ठीक कर लें।